फ्रेंड्स, वे सभी स्टूडेंट जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक रीजनिंग का एक टॉपिक लेने वाला हूँ, फिगर काउंटिंग। तो शुरू करते हैं ट्रायंगल के त्रिभुज का गिनना। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक फिगर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का शेप आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूँ तो क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ता है, मतलब इसमें दो ट्रायंगल और आ जाए तो टोटल क्या कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, इसमें तीन ट्रायंगल। अगर मैं इसी ट्रायंगल को नंबरिंग कर दूँ 1 और 2 में तो ये कितने हो जाएंगे, 1 + 2 3 ट्रायंगल। ठीक है, सेम केस अगर मैं इसके बीच में 3 लाइन खींच देता हूँ, 1 सपोज 2 लाइन खींच देते हैं तो इसको भी नंबरिंग कर दो 1 2 3, ये कितने हो जाएंगे 1 + 2 + 3 = 6 ट्रायंगल। अगर इसके बीच में मैं क्या कर दूँ, 4 लाइन खींच दूँ। ठीक है, 3 लाइन और खींच दूँ, 1 2 3 4 तक नंबरिंग जाएगा और सबको टोटल कर दो 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 दोनों और एक 10 ट्रायंगल। ठीक है, ये फिगर हमारे बेसिक फिगर है, ये मेरा बेसिक फिगर है। उसमें आपको बेसिकली क्या होगा कि स्ट्रक्चर पहचानना पड़ेगा कि ट्रायंगल का कौन सा शेप है और इसमें मैं किस तरह से काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और सपोज इसी फिगर में अगर मैं यहाँ पे बेस इसका 2 कर दूँ, ये एक बेस है, ये 2 बेस हो गया, तो सेम क्या हो जाएगा इसका डबल, तो क्या करोगे × 2, ये हो जाएगा 12। सेम इसमें भी अगर मैं ऐसा खींच दूँ तो ये क्या हो जाएगा × 2, ये हो जाएगा 20। सेम इसमें भी खींच दूँ, ये क्या हो जाएगा × 2 = 6। इसी तरह से हम लोग और भी इमेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा इमेज लेते हैं सेम इसी तरह का। ये एक इमेज है, इसमें बीच में मैं 3 लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इसके बेस को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, नंबरिंग कर लो। अब देखो यहाँ पे 3 बेस है, एक ये बेस, ये 4 लाइन के लिए एक बेस और पहले 4 लाइन के लिए अलग बेस। सब में नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3। देखो ये पहले बेस के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 वाले 2 बेस है तो 2 × क्या कर सकते हैं 2 × 6, ये हो गया 12। लास्ट वाला बेस में कितना 4 3 7 दोनों और एक 10, मतलब 10। सबका टोटल कर दूँ 12 10 22, टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 22 ट्रायंगल। और एक थोड़ा बड़ा डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन बीच में खींच लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया एक ट्रायंगल, मतलब बेस चेंज कर दिए, ये ऐसा बेस चेंज हुआ है। ठीक है, ये ऐसा बेस चेंज हुआ। अब इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, देखो यहाँ पे 4 बेस हो गया, 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। अब यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि 5 वाले 2 हैं, 4 वाले 2 हैं, तो मतलब 2 × 2 2 बार होगा अलग अलग बेस के लिए। जिसमें 4 तक काउंटिंग गई है उसका वैल्यू होता है 10, जिसकी 5 तक काउंटिंग गई है वो होगा 15। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा टोटल कितना 50 ट्रायंगल होंगे इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि इस शेप में मेरे को काउंटिंग कैसे करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 22, सेकंड वाले का 50। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। इसके ध्यान रखना, जब भी सेम टाइप का, जब भी समान तरह का 2 डायग्राम अगर एक साथ अटैच होते हैं तो नए ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेम टाइप का ट्रायंगल है, मतलब इस टाइप का ट्रायंगल 2 ट्रायंगल का यूज़ किया गया है, उसको रोटेट करके चिपका दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो उसको देखते हैं, तो नंबरिंग कर लो 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 12। लेकिन 2 सेम ट्रायंगल सेम इमेज ऐड हुए तो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हुआ होगा ट्रायंगल का, कौन कौन सा, 1 2 और 3, है ना। ऐसा एक ट्रायंगल, ऐसा एक ट्रायंगल, ऐसा एक ट्रायंगल, मतलब 3 ट्रायंगल और ऐड हो गए, ये हो गया 15। अब इसी तरह के एक ट्रायंगल और लेते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखना इसको, इसमें कितने ट्रायंगल है, क्या यह इस तरह का ट्रायंगल है, क्या यह इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना। ये ट्रायंगल किस तरह का है, ये ट्रायंगल इस तरह का है ना। कहने का मतलब ये ट्रायंगल जो बना है इस तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। अगर मैं कहूँ तो ये वाला ट्रायंगल इस तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ना। ये वाला ट्रायंगल नहीं है, ये वाला ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल को ऐड किया गया है, इस तरह के ट्रायंगल को ऐड किया गया है। ठीक है, तब इसकी काउंटिंग कैसे होगी। अब ये क्या होता है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसमें जितने लेयर होते हैं उतना ट्रायंगल होता है।
1 2 3, 3 लेयर ट्रायंगल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कितने लेयर है देखो, 1 2 और 3, तो इसमें 3 इसमें 3, कितना हो गया 3 3 6 लेयर। और दो सेम ट्रायंगल ऐड हुए तो उसमें नया फॉर्मेशन हुआ होगा ट्रायंगल का, तो कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने हैं 1 2 एंड 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। कहने का मतलब है कि 1 2 एंड 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9, तो इसमें 9 ट्रायंगल है, इसमें 15 ट्रायंगल है। मेरे ख्याल से चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ट्रायंगल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपके मन में आ रहा है इसमें पहले तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम बना रहा हो तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लो, ताकि आप लोग गलती करो, गलती करने के बाद उसको सही करो, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो ये 3 डायग्राम है, इसको पॉज करो वीडियो को, उसके बाद सॉल्व करो, तीनों को सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल था अपने पास, ये परपेंडिकुलर 2 भागों में बटेगा, लेकिन इसमें है कितना ट्रायंगल 3 ट्रायंगल। तो इस 3 ट्रायंगल, पहले ये वाले बेस को ये वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ पे 3 बनेगा, मतलब टोटल कितने हो गए 9, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, टोटल कितने हो गए 9। अब मेरे पास एक परपेंडिकुलर है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। अभी तक हम लोग यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट तक के देखें, अब यहाँ से यहाँ तक देखें, 2 बराबर भागों में बटेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर 2 भागों में बटेगा, ये परपेंडिकुलर 2 भागों में और ये परपेंडिकुलर 2 भागों में। टोटल कितना हो गया, ये हो गया कितना 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, कितना हो गया 15, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल +1 और कर दो, ये कितना हो जाएगा 16। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए 16 ट्रायंगल, ठीक है। अब ये 16 है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कम होगा, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है इसमें गायब है, ठीक है। तो ये वाली लाइन गायब है, अगर मैं ये लाइन खींच दूँ तो मेरा क्या होगा आंसर 16 होगा, लेकिन ये लाइन नहीं है तो ये क्या होगा इससे 16 से कम होगा, ये वाला डायग्राम 16 से कम होगा। अब देखते हैं ये फॉर्मेशन के बाद मैंने कितने ट्रायंगल ऐड कर दिया, अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ तो कितने ट्रायंगल मुझसे बन रहे हैं इस लाइन के कारण। देखो ये पहला ट्रायंगल बन रहा है, ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है तीसरा ट्रायंगल, थर्ड, ठीक है, और ये बन रहा है चौथा ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं उस लाइन के कारण, तो 4 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 12। तो इसके टोटल कितने ट्रायंगल होंगे 12 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे। देखो ये वाले ट्रायंगल में क्या हुआ, सिर्फ एक बेस यहाँ से एक लाइन खींच दी गई है, तो इस लाइन के कारण क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा इस फिगर में 16 से अधिक ट्रायंगल बनेंगे, कितने अधिक बनेंगे वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस लाइन में देखो, इस लाइन में देखेंगे तो क्या होगा, ये 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है, 3 3 6 हो गया। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है इसी बेस के साथ, देखो ना, क्योंकि फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है तो इसी बेस के साथ मेरे को एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिलेंगे, एक यहाँ पे हो गया। कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं 2 और मिल रहे हैं, मतलब 3 3 6 2 8 ट्रायंगल और मिल रहे हैं। अगर टोटल कर दो ये हो जाएगा कितना 24 ट्रायंगल। तो इसका राइट आंसर है कितना है 24 ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगल का। तो देखो इसमें कितने ट्रायंगल बने, नॉर्मली कोई फार्मूला नहीं, बेसिकली जैसा आपने सीखा है, जैसा आपको पता है वैसे ही काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, कितना हो गया 5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मेरा 3 है, ये वाला ट्रायंगल मेरे को कितना ट्रायंगल देता है 3 ट्रायंगल, तो ये हो गया 3 3 6 3 3 9 और एक अंदर वाला 10 और एक बड़ा वाला 11। तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। वैसे इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 ये हो गया 18, ठीक है। 18 के बाद ये 19, अंदर वाला ट्रायंगल 19, ये वाला 20 और ये 21, तो ये 3 ट्रायंगल और ये हो जाएगा कितना 21। इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो जब स्क्वायर वाले शेप में ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा ये। इसमें कितने होते हैं टोटल 8। ये 8 कैसे निकालते हैं 1 2 3 4 4 इंटू 2 8 होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये 8 ट्रायंगल है इसमें। तो ये वाला शेप देखो इसी तरह का है, मतलब यहाँ पे कितने होंगे 8 और ये 3 6, 8 + 6, ठीक है। 6 के बाद ये वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल एक 7 और इसमें एक परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे भी 3 बनेगा, ठीक है। इतने पोर्शन में 8, इस पे 3, इस पे 3 और यहाँ पे भी इस बड़े वाले में भी 3। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 3 6 3 9, ये 6 की जगह मैं 9 लिख लेता हूँ, 9 8 17, तो इसमें 17 ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस डायग्राम में आते हैं, 6 इंटू 3 ये हो गया कितना 18। अब 18 के बाद कितना हो गया 19 20 21 22, ये कितना है 4 है अंदर में, 1 2 3 और 1 4,
ये बड़ा वाला 5, ये 6 और एक 7, तो 7 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 18 7 25। ठीक है, तो 25 ट्रायंगल होंगे इसमें, है ना। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जगह ऐसे जहाँ 3 ट्रायंगल बनेंगे, मतलब 6 या 18 हो गए। 18 के बाद ये अंडर वाला ट्रायंगल देखते हैं, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 ट्रायंगल यहाँ है। 5 के बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल 6 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल 7, 7 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 25। तो इस ट्रायंगल का आंसर कितना होगा 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 ट्रायंगल और हैं, ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो सबसे पहले तो इसको निकाल लो, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और एक 6 ट्रायंगल यहाँ हो गए, 6 3 9 9 3 12, टोटल कितने हो गए 12 ट्रायंगल। ठीक है, 12 ट्रायंगल के बाद ये एक 13 हो गया, एक बड़ा वाला 14, मतलब 2 और, मतलब कितने हो गए 14। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, मान लो ये ऐसा दिया है सपोज, इसको काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, मतलब 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, और ये 6 26, ये हो जाएगा 1 और 1 2 28। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 28 ट्रायंगल। 17 नंबर की इमेज में देखते हैं कि यहाँ पे मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। तो क्या करूँगा लास्ट में मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 2 से। ठीक है, तो काउंट करते हैं, ये वाला फिगर मेरे को 8 देगा, ये वाला 8 देगा, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले देखे हम लोग। और मैंने ये बताया था कि जब भी कोई 2 इमेज सेम टाइप के ऐड होंगे तो क्या होगा नया ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल और बन गए, तो कितना हो गया 8 8 16 और 16 और 2 18, टोटल 18 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, टोटल 18 ट्रायंगल हो गए। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, ये तो सिर्फ इतने की बात होगी। उसके बाद ये एक ट्रायंगल 19, ये एक ट्रायंगल 20, मतलब 2 ये हो गए, 3 और एक 4 यहाँ पे हो गए, तो 4 और ऐड कर दो, 18 4 कितने हो गए 22। 22 के बाद 2 ट्रायंगल और कौन कौन से, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है 1, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 2, तो कितना हो गया 24। 24 इंटू 2 24 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा 48 ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रायंगल भी बनाया है इसी तरह का। ठीक है, इसी तरह का दूसरा ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2, सॉरी पहले इसको ले लेते हैं, ये तो पता है 18 है, 8 8 16 और 2 18। 18 के बाद 1 2 3 और ये 4, 4 यहाँ पे बन गया 18 4 22। ठीक है, 22 के बाद देखते हैं यहाँ पे 3, 22 के बाद यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 25, इसे ऐड कर दो। 25 के बाद ये वाला ट्रायंगल 26 27, मतलब 2 ट्रायंगल और 27। ठीक है, 27 ये ट्रायंगल हो गया। अब देखो 27 के बाद ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 29, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा 30, है ना। 30 ट्रायंगल हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 30 ट्रायंगल, 30 ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया किस तरह से काउंट किए। अगर समझ में नहीं आया तो ऊपर देख लो, ऊपर है ना, क्योंकि ये क्या हो जाए उसका मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये कितने हो जाएंगे 8 8 16, 8 8 16 और ये 17 और एक 18, 18 ये हो गए 18। 18 के बाद ये 19 और ये 20, 2 हो गए, ये 21 और ये 22। ठीक है, 18 और 4 कितने हो गए 22। 22 के बाद ये मेरा 23, ये मेरे 24। ठीक है, 24 24 के बाद यहाँ से ही ये 25, ये 26 हो गए। 26 के बाद यहाँ पे देखो ये 3 ट्रायंगल, 26 के बाद ये 27 28 ये 29। ठीक है, ये हो गया 29।
7 ट्रायंगल मिल गया मेरे को, 29, 29। एक ट्रायंगल कौन सा छूट गया हमारा, बड़ा वाला ट्रायंगल। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ट्रायंगल अभी काउंट किया ही नहीं है, मतलब ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया 30, 1 ट्रायंगल और ये हो गया टोटल 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, टोटल कितने हो जाएंगे 60 ट्रायंगल। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग अपने आप काउंट करेंगे। यहाँ पे कितना होगा 30 और उसके अपोजिट में जस्ट उसका डबल, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो 48 से एक लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन के कारण एक्स्ट्रा फॉर्मेशन कितने हुए, बहुत सारे। मतलब इस लाइन के कारण कितना ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गया, 6 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए। कौन कौन से ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इस लाइन के कारण, ये वाली लाइन के कारण कौन से ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने हैं। ट्रायंगल एक बना है 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी तीसरी आंख भी खुलती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतने आपकी आंखें और चीज़ों को देख पाएंगी। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, इस टाइप का इमेज दिखे, कहने का मतलब ये वाला सेक्शन अलग है, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जितनी लाइन खींची है, अभी जस्ट मैं बताया कि ये जितनी भी लाइन खींची है उतने ही ट्रायंगल होते हैं इस टाइप के इमेजेस में। तो इसमें कितनी लाइन खींची है, 4 लाइन है, 1 2 3 4, मतलब ये 4 लेयर ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल होंगे, 4 ट्रायंगल होंगे इसमें। यहाँ पे देखते हैं, अब मैं जस्ट पहले ही बताया था इसमें कितने बनते हैं, 3 ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 3 6, 3 3 9 और 3 4 12, मतलब 4 लाइन इंटू 3 इक्वल टू कितने होंगे 12। अगर एक लाइन और होता तो 5 इंटू 3 हो जाता है, क्योंकि हर एक लाइन के कारण बेस चेंज हो रहा है और हर बेस के साथ 3 ट्रायंगल बनते जा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे बेस इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा 12 ट्रायंगल। अब इसमें आते हैं, इस पर एक काम करिएगा आप लोग, सीधा सीधा रेशियो याद रखिएगा। रेशियो कहने का मतलब है अगर 3 लाइन है तो मेरे ट्रायंगल बनते हैं 13, अगर 4 लेयर ट्रायंगल है तो मेरा आंसर होता है 27, अगर 5 लेयर ट्रायंगल है तो मेरा आंसर होता है 48, अगर 6 लेयर ट्रायंगल है तो मेरा आंसर होता है 78। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर रेशियो याद नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे। रेशियो याद नहीं रख सकते तो फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला भी 2 तरीके हैं। अगर ये लेयर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 4 लेयर ट्रायंगल है, तो या तो लेयर सम में होगा या तो विषम होगा। कहने का मतलब या तो उसके लेयर कितने होंगे 3 5 7, या फिर क्या हो सकते हैं 2 4, 2 तो होंगे नहीं, 2 में तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, देखते ही बना लोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 6 8, इतने लेयर के ट्रायंगल, या फिर 10 12 या फिर 9 11, इस तरह के अगर लेयर बनते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 बाई 8। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए है, सम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए ट्रायंगल इक्वल टू कितने ट्रायंगल बनेंगे। और विषम के लिए क्या हो जाएगा, विषम के लिए क्या हो जाएगा, विषम में कुछ नहीं करना है, इसमें एक माइनस कर देना, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 8। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि इसका आंसर जैसे 3 है, 3 लाइन है तो इसका आंसर कितना होगा 13, 4 लाइन है तो इसका आंसर 27, 5 लाइन है तो इसका आंसर 48 और 6 लाइन है तो इसका आंसर 78। ठीक है, ये आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा जगह बनाया जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि मेरे पास कितने लेयर है, 1 2 3 4, 4 लेयर ट्रायंगल मतलब सम संख्या। सम संख्या मतलब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 रखो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 बाई 8। 4 से कैंसिल करो। ठीक है, 4 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 9 दिया 27 27। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 रख के देखो, n इक्वल्स टू 5। ठीक, n इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 बाई 8 इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कितना 55 इंटू 7, 55 इंटू 7 माइनस 1 बाई 8
मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंचे 35, 3 38, ठीक है, -1/8, ये कितना हो जाएगा 384/8। डिवाइड करके देख लो, 8 या 8 चौक 32, 4 बार में जाएगा 32 और ये फिर 8 बार में 64, तो ये कितना आ जाएगा 48। उसी तरह का तरीके से 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 8 9 10 जितना भी पूछ रहा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। या तो आप फॉर्मूला याद रखो या फिर रेशियो याद रखो, दोनों में से एक काम कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ना तो सर हमारे बस की है फॉर्मूला याद रखना, ना हमारे बस की है रेशियो याद रखना, तो मैं ये बोलूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। या तो रेशियो याद करो या फिर फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, नहीं सर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैं मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, अगर वो भी याद नहीं रखे तो फिर एग्जाम में छोड़ देना इसको, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे बड़ा वाला बनाता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए, ठीक है। इसमें कितना लेयर है, 6 लेयर ट्रायंगल है। इसमें कैसे लेयर काउंट करेंगे, जितनी भी लाइन है, जैसे कि 1 बेस है, 2 बेस है, 3 4 5 6 बेस है इसमें, तो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 लिखना नहीं है एग्जाम में, नॉर्मली काउंट कर लो आप लोग कितने बेस है इसमें, 6 बेस है। सबसे बड़ा बेस कितना है, 6 का है, 6 का स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा 36, फिर 5 4 3 2 1 लिख लो नीचे में। तो 5 के नीचे जितनी भी संख्या आती है उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 15। फिर 15 में से कितना 5 माइनस करो, या फिर बोल सकते 4 के नीचे जितनी भी संख्या है उसका टोटल कर लो, तो ये हो जाएगा 10। 3 के नीचे जितनी भी संख्या आती है उसका टोटल करो 6। 2 के नीचे जितनी भी संख्या आएंगी मतलब 3। 1 के नीचे 0 होता है मतलब 1। यहाँ पे एक सेक्शन खत्म हो गया, मतलब जितने भी नॉर्मल ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल हैं सीधे सीधे, है ना, इस टाइप के, ये सारे काउंट हो चुके हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रायंगल में ये ट्रायंगल काउंट हुए होंगे, 36 ट्रायंगल में ये काउंट हुए हैं, उससे बड़े ट्रायंगल में 2 ये ट्रायंगल काउंट हुए हैं, उससे बड़े में इससे बड़े ट्रायंगल काउंट हुए हैं, ठीक है। इसमें इससे बड़े ट्रायंगल काउंट हुए हैं, ठीक है 3, और इसमें इससे बड़े ट्रायंगल काउंट हुए हैं, और एक में सबसे बड़ा ट्रायंगल काउंट हुआ है, ठीक है। एक में सबसे बड़ा ट्रायंगल, कहने का मतलब है कि एक जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए है, 3 ट्रायंगल जो है ये वाले ट्रायंगल के लिए है, ये और ये ट्रायंगल के लिए। 6 ट्रायंगल उससे छोटे मतलब ये वाले, ये 1 2 3, फिर ये 4 5, फिर ये 6, उसी तरह से काउंट हुए हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, इसको सबको टोटल कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 10, ये है 10, ये है 15 और ये है 36, ठीक है। टोटल करो 10 10 20 20 10 30 5 35 35 और 36 हो गया 71, ठीक है। अब एक काम और बच गया, क्योंकि मेरा आंसर 78 है, मेरे को पता है इसका रेशियो कि 78 आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे बेस लाइन के साथ देखेंगे कि नॉर्मल से बड़ा, नॉर्मल ट्रायंगल ये है सामान्य या नॉर्मल ट्रायंगल है, नॉर्मल से बड़ा और उल्टा ट्रायंगल किसको बोलूँगा मैं, नॉर्मल से बड़ा और उल्टा, ये उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। नॉर्मल से बड़ा और उल्टा ट्रायंगल बेस के साथ कितने बन रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा और ये एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं नॉर्मल से बड़ा और उल्टा, तो यहाँ 3 लिखो और उसके नीचे जितनी संख्या उसको जोड़ दो, 3 के नीचे 3 का वैल्यू 6 कर दिए। अब चेक करेंगे नॉर्मल से बड़ा, इससे भी और कोई बड़ा ट्रायंगल बन रहा है क्या जो बेस लाइन के साथ हो और उल्टा हो, तो देखते हैं कि ये बन रहा है भाई, ये वाला ट्रायंगल भी तो उल्टा है, जो बेस लाइन के साथ बन रहा है नॉर्मल से बड़ा और उल्टा है, जो इससे भी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक और करेंगे, और एक के नीचे 0 होता है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 6 और 1 7 और ऐड करना पड़ेगा, 71 + 7, ये कितना हो जाएगा 78। देखो ये चीज़ मैंने बहुत ही आराम से बताया, इसलिए बहुत समय लगा, लगभग मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट लगा होगा मेरे को ये चीज़ समझाने, या 2 मिनट भी लगा होगा, ठीक है, ये समझाने में, ठीक है। अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को मैं इससे बनाता हूँ, मतलब 5 लेयर वाले, कितना समय लगता है। देखो 5 लेयर ट्रायंगल है, 5 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा 25, फिर 4 मतलब कितना होता है 10, है ना, 4 मतलब कितना होगा 10, 3 मतलब 6, 2 मतलब 3, 1 मतलब 1, ठीक, ऐड करो उसको, ये हो गया 10 10 10 20 20 20 40 5 45 45 हो गया। लास्ट लाइन के साथ चेक करेंगे, 1 और 1 2 कितना हो गया, 1 और 2, 2 के नीचे कितने आ रहा है 1, मतलब इसका वैल्यू 3, तो टोटल कर दो 45 3 48, ठीक है, ये कितना हो गया 48, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 48। आप लोग की सर आपको पता है, लेकिन आप काउंट भी कर सकते हो ना,
नॉर्मल काउंट करके भी निकाल सकते हो कि आंसर 48 आएगा, लेकिन उतना टाइम नहीं। या तो आप लोग रेशियो याद रखो, या तो फिर फॉर्मूला याद रखो, या तो फिर ये मेथड याद रखो। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप ये मेथड याद रख सकते हो, ठीक है। ये सब क्या किस लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेनली क्या होता है कि यूपीएससी और सीजीपीएससी जो स्टेट पीएससी होती है उसमें समय बहुत रहता है, ठीक है। समय बहुत रहता है कि हम लोग कौन कौन सा एग्जाम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से मेरे पास समय बहुत सारे बच जाते हैं। इसी कारण क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे ज़्यादा टाइम देकर सही आंसर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सी सेट ऐसा सेक्शन है जहाँ पे वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है ना, इसीलिए हम लोग वहाँ ज़्यादा समय दे सकते हैं और करेक्ट बना सकते हैं। अब स्क्वायर से भी ट्रायंगल निकलेंगे, ठीक है। जस्ट अभी आपको आइडिया दे चुका हूँ पहले ही मैं इसके बारे में। तो आप लोग अपनी आँखें और कान खुले रखिए, ठीक है। इससे पहले एक और डायग्राम आना चाहिए था, मैंने एक स्टेप गायब नहीं किया। एग्ज़ाम मतलब मेरा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कान को सीधे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ में आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। ठीक, ये अपने बेसिक डायग्राम्स हैं, ठीक है। कितने बेसिक डायग्राम हैं, 1 2 3 4 और 5 मेरे बेसिक डायग्राम हैं। इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 16, यहाँ पे कितने हैं 12, यहाँ पे कितने हैं 44। इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे 44 होता है, लेकिन इसको ध्यान रखो 1 2 ये सांप दिख रहा है, एक डायगोनल है, 2 बराबर भागों में ट्रायंगल को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे 44 हो रहा है, ठीक है। ये मेरा बेसिक डायग्राम। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी भी ट्रायंगल काउंटिंग ही चल रहा है मेरा, ठीक है। अब इससे कैसे निकल के आते हैं एग्जाम में, इसमें आता है ये आप लोगों को पता है कितना, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 8 मिलेगा, ठीक है। 8 या 24 तो हो गए, उसके बाद ये 25 26 27 28, मतलब 1 2 3 और ये 4, तो 8 या 24 प्लस 4 ये हो गया 28, ठीक है। वैसे ही 8 8 16 8 या 24, 8 इंटू 3 24। उसके बाद कौन कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4 ये हो गया 5 ट्रायंगल और बन रहा है 29। कौन कौन से बन रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये तो बन ही रहा है, ये भी बन ही रहा है। कितना हो गया 1 2 और ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 ट्रायंगल और बनेगा, 5 ऐड किया 29, ठीक है। इसमें आते हैं 8 इंटू 4 32, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 6 समझ में आया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। इधर से 4 इधर से 2, तो टोटल 6 हो गया, ये हो गया 38, ठीक है। अब कुछ और बन रहा है क्या, वो देख लेते हैं। एक ये बनेगा 1, एक ये बनेगा 2, एक ये बनेगा 3, मतलब 3 और ऐड कर दो, ये हो गया 41, ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं 8 इंटू 4, ठीक है, 32 33 34 35 36 37 38, मतलब 6 और 38 प्लस 2 जो दिख रहा है ये हो गया 40, ठीक है। 1 और 2 40। इस पे आते हैं, ठीक, ये हो गया कितना 12 12 दूनी 24, 12 इंटू 2 ये हो गया 24। 24 के बाद कितना हो गया, ये 25, ये 26, 2 और ये हो गया 26। लेकिन यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। 2 और 2 ये हो गया 28, ठीक है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया और किस तरह से बनता है। तो मेरा टोटल 35 क्वेश्चन हो गए ट्रायंगल के लिए। मैं जितने पहले भी बोल चुका हूँ कि जो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ उसके बाद पॉज करो वीडियो और उसके बाद अपने आंसर लो। अपने आंसर में जितने क्वेश्चन आप बना रहे हैं या फिर कोई सभी के कुछ ना कुछ आंसर ले रहे होंगे, उसके बाद आप लोग वीडियो प्ले करके देखो कि भाई आपने जितना क्वेश्चन बनाया उसमें से कितना सही है और कितना गलत है और कहाँ पर आपने गलतियाँ की, ताकि क्या हो वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में छप जाएगी कि ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था और ये क्वेश्चन को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है। फिगर काउंटिंग ऐसे ही कि जितना ज़्यादा आप लोग को यानी कि डायग्राम से परिचित हो गए उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। चलो आगे कुछ और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग।
चलो देखते हैं ये कितना है मेरे पास 12, यहाँ 3, यहाँ 3, ऐड कर दो सबसे पहले इसको। 12 3 15 3 18 18। अब जब सेम ट्रायंगल यहाँ पे दो टाइप के ट्रायंगल और ये तीसरा टाइप का ट्रायंगल, मतलब दो टाइप के ट्रायंगल को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहा है इस पॉइंट से, यहाँ पे इस तरफ से 2 इधर तो 2 इधर, 4 और बनेंगे। आंसर कितना हो जाएगा 22। सेम ट्रायंगल में, ठीक है, इसका आंसर मेरे को पता है 22 है। 22 के बाद ये 3 और ये 3 6 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये 3 और 3 6, यहाँ 3 यहाँ 3 जोड़ना था। इसका आंसर तो मेरे को पता है 22, इतने पूरे का आंसर। ये कितना था 22 और 3 3 6 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 8 16 17 और 1 18 18 और देखो ये 8 और ये 3, इतना मेरे को पता है, ठीक है। कितना हो गया 8 8 16 और 16 3 19 19 तो हो गया ये। 1 2 2 ऐड कर दो 1 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 9 4 13 23। इसमें कितने ट्रायंगल है 23 ट्रायंगल है ना। यहाँ अगर देखा जाए तो ये कितने 8 8 16 16 2 18 18 और 3 21 21 और 2 23 23 ट्रायंगल होंगे। इसमें कितने ट्रायंगल हैं देखो यहाँ 8 9 10 11 12, इसमें कितने होंगे 12। नॉर्मल कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेसिक डायग्राम है। 8 सेंटर में 9 10 11 12 टोटल 12 ट्रायंगल होंगे। इसका आंसर याद रखना ये होते हैं 10 ट्रायंगल, इसका आंसर याद रखना इसमें होते हैं 8 ट्रायंगल, ठीक है। 10 कैसे 1 2 3 4 5 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से देखो 1, इस पॉइंट से देखो 2, इस पॉइंट से देखो 3, हर पॉइंट से एक एक ट्रायंगल निकलता है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 ट्रायंगल, 5 5 10। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 6, ये 7 और ये 1 8। यहाँ से ट्रायंगल नहीं निकलते इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से ट्रायंगल नहीं निकलते हैं तो सिर्फ ये वाले ट्रायंगल 1 2 3 4 5 और ये 6 ट्रायंगल यहाँ। उसके बाद ये 7 और ये 8 ट्रायंगल होता है इसमें, ठीक है। चलो कितना डायग्राम हो गया मेरे पास 41। ये दोनों ट्रायंगल जस्ट अभी देखे थे हम लोग, है ना। उसके बाहरी पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूँ तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको पॉज करो और इसको बनाओ कि कितना ट्रायंगल आपका आ रहा है। उसके बाद आंसर टैली करना कि आंसर कितना है, ठीक है। देखते हैं, है ना। पहले इसको पॉज करके आप लोग बनाओ, उसके बाद आंसर टैली करना, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। नंबरिंग कर लो सबसे पहले 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे 6। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसमें हो जाएंगे 6, लेकिन ये क्या हो गया कॉमन हो गया, ठीक है 6। जब वैसे इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3, यहाँ पे आ जाएंगे 6, ये वाला कॉमन हो गया। यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3, यहाँ पे हो गया 6, ये वाला कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ नंबरिंग करोगे 1 2 3, ये वाला कॉमन हो गया, ठीक है, ये हो गया 6, ठीक। सभी पॉइंट से अपने काउंट हो गए ट्रायंगल, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से। अब देखो टोटल ट्रायंगल यहाँ पे ये भी कॉमन है ना। टोटल कितने ट्रायंगल कॉमन है, जैसे सेंटर वाले किसी में भी कॉमन नहीं है, ये 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 भी कॉमन नहीं है। टोटल कितने हो रहे हैं टोटल 6 × 5 6 × 5, मतलब टोटल 30 ट्रायंगल हो रहे हैं, जिसमें से कुछ कॉमन है। कॉमन कितने हैं 1 2 3 4 5 ट्रायंगल मेरे क्या है कॉमन है। 5 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 35। इसका राइट आंसर क्या होगा 35, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉमन है, यहाँ दो, यहाँ दो और ये नीचे एक, है ना। 5 ट्रायंगल कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे आओ, ये भी छेदेगा, 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 ये भी छेदेगा। 6 × 6, ये कितना है 36। 36 में 6 कम कर दो कितना हो जाएगा 30। 6 कौन कौन सा ट्रायंगल कॉमन होगा, जितने भी पॉइंट के साथ लगे हुए हैं, ये वाला ट्रायंगल कॉमन होगा, ये वाला ट्रायंगल सेंटर पे छोड़ के सब कॉमन, ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन होगा, ये वाला कॉमन होगा, ये वाला कॉमन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 छूटे और 6 कॉमन, मतलब ये ट्रायंगल कॉमन है। 6 माइनस कर दो 30, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 30। इसका इसमें मैंने कहा था कि 44 ट्रायंगल होता है, वो किस तरह से होते हैं वो भी देख लो। ये कितने भाग हैं 8 8 वाले 4, मतलब 8 × 4 32 तो है ही, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखो,
एक ट्रायंगल है, इस पॉइंट से एक मिल रहा है तो इस पॉइंट से एक मिलेगा, इस पॉइंट से एक मिलेगा, इस पॉइंट से एक मिलेगा, 4 मिल गए। ठीक है, सेंटर से देखो ये एक ट्रायंगल है, इस भाग में एक है, इस भाग में एक है, इस भाग में एक है, इस भाग में, मतलब सेंटर में भी 4 ट्रायंगल होंगे, 4 और ऐड कर दो। इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा 1, इसी तरह यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। 4 और ऐड कर दो, कितना होगा, 4 4 8 12, 12 2 14, ये हो गया 44 ट्रायंगल। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कितने 44 ट्रायंगल है। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने ट्रायंगल के ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसका आंसर या वो डायग्राम को अलग से नोट करके रखेंगे, उसका आंसर सामने होना चाहिए, क्योंकि इन डायग्राम्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट काम करता है, कॉन्सेप्ट काम करता है और हम लोग फटाफट काउंट कर लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फिगर जिसमें कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, उसको नॉर्मली काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम में थोड़ा सा आपको समय देना है, और क्या है, जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम में आपको मिलते हैं डायग्राम, उसको क्या अलग से नोट्स बना के उसको लिख लेना है आंसर के साथ में कि आयोग ने क्या आंसर लिया है और ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के हिसाब से कौन से आंसर को प्रीफर किया हुआ। ठीक है, इतना काम आप लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आयत में, आयत या स्क्वायर में। क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई इसमें कितने वर्ग होंगे। ठीक है, तो वर्ग काउंट कैसे करोगे, ये वाला शेप मेरा वर्ग है। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बताना मेरे को, स्क्वायर बराबर रेक्टेंगल होता है या रेक्टेंगल इक्वल्स टू स्क्वायर में लिख सकता हूँ। क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल के बराबर होता है ना? क्या मैं एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकता हूँ? क्या मैं एक रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकता हूँ? ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बराबर है, तो सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पहला केस क्या हुआ, गलत हो जाएगा। दूसरा केस, आयत इक्वल टू स्क्वायर बोला है, मतलब रेक्टेंगल इक्वल टू स्क्वायर, तो रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। कहने का मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल के रूप में काउंट किया जा सकता है ना? मैं एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल बोल सकता हूँ, मैं ऐसा रेक्टेंगल बोल सकता हूँ जिसकी सभी साइड्स बराबर है आपस में, है ना? तो ये एक रेक्टेंगल एक आयत के मतलब एक स्क्वायर जो है एक आयत के रूप में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। ये कब आता है, जब मैं किसी आयत को काउंट करता हूँ तब। ठीक है, चलो वो आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें कितने स्क्वायर है, तो नॉर्मली काउंट करोगे तो कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये हो गया 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। लेकिन मेरे को ध्यान में रखना है, ये मैं बोल सकता हूँ 3 क्रॉस 3 का क्या है, मेरे पास स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। ये लिखने का रीज़न आगे आपको मैं बताऊंगा। क्या हो रहा है, 3 इंटू 3, रो और कॉलम को मैं संख्या लिख लिया हूँ, दोनों में एक एक कम किया हूँ, -1 यहाँ भी हुआ, -1 यहाँ भी हुआ, -1 उसी तरह -1 यहाँ भी हुआ, -1 यहाँ, -1 इससे आगे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है करके। ठीक है, मतलब अगर रो और कॉलम की संख्या समान है तब डायरेक्ट ये ले लो, और रो और कॉलम की संख्या असमान है तब ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर 14। तो 14 इसमें क्या है, वर्ग है। इस पे आते हैं। ठीक है, ये कितना है, 4 क्रॉस 4 का है, तो इसमें क्या 4 क्रॉस 4 का है, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं कितना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 16 4 20, ये हो जाएगा 30, 30 इसमें स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो रो 5 है, कॉलम 4 है, मतलब ये कितना है 5 क्रॉस 4 का मेरा स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, है ना? ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कर लो 20 12 6 2, टोटल कर लो, ये कितना हो जाएगा 12 6 18, तो 20 20 40, तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे 40 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या निकाल लिया हम लोग, वर्ग। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं आयत कितने होते हैं।
या फिर मैं वर्ग का कुछ और टाइप बता देता हूँ कि वर्ग और कैसे किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या करेगा, वो खिड़की बना देगा। जैसे यहाँ पे सपोज खिड़की बना देता है, यहाँ पे खिड़की बना देता है, यहाँ पे खिड़की बना देता है। ठीक है, ये मेरे खिड़की क्या है कि एक वर्ग है, दिख नहीं रहा हो भले, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो किसी भी एक खिड़की में कितने वर्ग हैं, 5 स्क्वायर है टोटल। अब ये निकाला था मैंने कितना 14 निकाला था। कितनी खिड़की है, 4 खिड़की, तो 4 × 5 मतलब 20 ऐड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 34 स्क्वायर हो जाएंगे। सपोज यहाँ खिड़की है, 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 यहाँ खिड़की है। टोटल कितनी खिड़की होगी, 3 3 6 खिड़की, 6 × 5 30, 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50। इसमें कितने हो जाएंगे, 50 वर्ग हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, उसी तरह यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, इधर भी एक खिड़की, इधर भी एक खिड़की। ठीक है, पहले 4 फिर 3 फिर 2 खिड़की है। कितना हो गया, 4 3 7 2 9 खिड़की, 9 × 5 ये हो गया 45 + 40 ये हो जाएगा कितना, 85 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखते हैं आयत। रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 रो के लिए, 1 2 3 4 कॉलम के लिए, और सबको टोटल कर देना है। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो आ जाएगा 10, इसका भी टोटल कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 10 × 10 = 100। ये मेरा क्या आ गया 100। तो यहाँ पे रेक्टेंगल कितना है 100। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला शेप और ये वाले शेप, ठीक है, ये जो 100 है इन दोनों का टोटल है। ठीक है, ये जो 100 आया है इस शेप को भी रेक्टेंगल काउंट किया गया है, इस शेप को भी रेक्टेंगल काउंट किया गया है। ठीक है, ये रेक्टेंगल तो है ही, लेकिन इसको भी रेक्टेंगल काउंट करके 100 लिया गया है। लेकिन जस्ट अभी हम लोग देखे थे क्या कि 4 × 4 में ये वाला शेप मतलब स्क्वायर का शेप कितना बनता है 20। अगर नहीं है तो आप लोग निकाल के देख लो, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, यही था मेरे पास। ये हो जाएगा 16 9 4 और 1, 16 4 20 और 10 30, 30 था, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जब मैं काउंट कर रहा था उसमें 10 बढ़ा लेना, हो सकता है वहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 ये है ना। कहने का मतलब है कि ये वाला शेप कितना है 30 और ये वाला शेप कितना होगा 70। तभी तो आंसर मेरा क्या लिया है 100, है ना। इस 100 में ये वाला शेप को भी काउंट किया है और ये वाले शेप को भी काउंट किया है, और ये वाला शेप जो है स्क्वायर वाला शेप है वो टोटल कितना है 30 है। 30 है, कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल वाला शेप कितना होगा 70। ऑप्शन से अब जाएंगे, ऑप्शन में अगर 100 नहीं दिया है तो 100% क्या दिया होगा 70। कहने का मतलब है सिर्फ वो रेक्टेंगल वाले शेप को काउंट किया है ना, मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, ये वाले शेप की बात कर रहे हैं तो आंसर कितना लेगा वो 70, या तो फिर वो 100 लेगा तब जब दोनों शेप को काउंट करेगा एज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर या तो 100 दिया रहेगा ऑप्शन में, या फिर क्या दिया रहेगा 70, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, अगर एक साथ दिया हो तो क्या करेंगे, एक साथ दिया होगा तो आप लोग दावापत्ती कर सकते हो, है ना। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल, इसको भी मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ जिनके आमने सामने की भुजा बराबर है ना, तो ऐसा कभी देगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग दावापत्ती कर सकते हो इसमें कि भैया कौन सा रेक्टेंगल, या तो क्वेश्चन डिलीट करो या तो नंबर दो उसमें। तो ऐसे केसेस में क्या होता है जनरली क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं जिसमें क्या है रो और कॉलम अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें आयत के केस कितने, आयत कितने होंगे, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना जाएगा 1 2 3 4, ये तो 10 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15, मतलब ये होगा टोटल 150। अब इसमें से क्या है, ये वाला शेप के लिए अलग आंसर होगा और ये वाले शेप के लिए अलग आंसर होगा। ठीक है, अगर रेक्टेंगल, अगर ऑप्शन में 150 है, कहने का मतलब ये दोनों शेप को काउंट कर रहा है। अगर इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा कुछ और क्या हो सकता है वो कैसे पता करेंगे, जस्ट अभी निकाले थे हम लोग, कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर + 30, मतलब कितना 30 और 20 50 55 55, गलत आ रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा, नहीं ये गलत है क्योंकि मैं 5 × 5 का निकाल दिया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 + 4 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1। ठीक है, अगला 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 12 6 2, ऐड कर लो, ये हो जाएगा 20 20 40, इसका आंसर आ रहा था 40। कहने का मतलब ये वाला शेप 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 110। तो ऑप्शन में या तो ये रहेगा या फिर क्या रहेगा रेक्टेंगल के लिए 110।
दोनों में से कोई एक आंसर दिया जाएगा जो कि दोनों सही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा रेक्टेंगल के केस में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल में आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले शेप की है ना, रेक्टेंगल शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें वो तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ 5 है और रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे। जैसे कि अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, सिर्फ रेक्टेंगल का शेप काउंट करना है, तो रेक्टेंगल का शेप कितना होगा? ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। तो यहाँ पे 4 रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कहने का मतलब ये वाला शेप। ठीक है, 4 रेक्टेंगल है, तो यहाँ 4 तो होंगे ही होंगे, प्लस ये जो लाइन खींची उसके कारण क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ा? एक रेक्टेंगल ये बना, एक रेक्टेंगल ये बना और एक रेक्टेंगल ये बना। मतलब अगर लाइन और रेक्टेंगल, ठीक है, अगर लाइन कितना, एक लाइन है, किसी भी स्क्वायर के बीच में एक लाइन है, तो वो कितना रेक्टेंगल दे रहा है? 3 रेक्टेंगल दे रहा है। सपोज मैं 2 लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, 2 लाइन, तो कितने रेक्टेंगल देगा? 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, मतलब 2 लाइन इक्वल्स टू कितना? 4 रेक्टेंगल। अगर सपोज मैं 3 लाइन खींच देता हूँ तो कितना देगा? 1 2 3 4 5, मतलब 3 लाइन के लिए कितना? 5। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, यहाँ तक देख लिया। या फिर 4 लाइन के लिए भी निकाल सकते हैं। 4 लाइन के लिए निकालोगे तो कितना देगा? लाइन और खींच देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये कितने के लिए? 4 लाइन के लिए 6। मतलब क्या हो रहा है? जितनी लाइन प्लस 2, 1 लाइन प्लस 2, 2 लाइन प्लस 2, 3 लाइन प्लस 2, 4 लाइन प्लस 2, हर लाइन के साथ क्या हो रहा है? प्लस 2 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, जितनी लाइन खींची जा रही है उसमें प्लस 2 करके उसमें ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं 53 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक लाइन यहाँ पे भी है, सिंगल लाइन कितने बार है? 4 बार है, मतलब 4 × 3, 3 क्या है यहाँ पे कि एक लाइन 3 रेक्टेंगल देती है ना, 3 रेक्टेंगल देती है ना। 4 × 3 4 बार यूज़ हुआ है, हर बार 3 देगा, तो 4 × 3। वैसे दूसरी लाइन कितनी देती है? तो उसमें ऐड करोगे 2, तो 2 तो 4 देती है वो। वैसे कितनी लाइन है? 4 है, तो 4 चौक 16 और 4 इसमें इनबिल्ड है, मतलब 4 तो बनेगा ही। कितना हो जाएगा? 16 और 12, 12 + 16 + 4, ये हो जाएगा 32। 32 इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, 54 में देखो, 4 तो बने गए प्लस, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है सिंगल, 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन है जो 3 देती है रेक्टेंगल, प्लस अब यहाँ पे 2 लाइन तो है नहीं, 2 लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब कितनी लाइन है टोटल? 3 लाइन है, दूसरी लाइन 3 है जो कितना देती है? 4 देती है, तो 3 × कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये देखो, तीसरी लाइन यहाँ पे है, तीसरी लाइन यहाँ पे है, कितनी है? 2 ही है, जो कितना देती है? तीसरी लाइन 5 देती है, इसलिए 5 × 2, और चौथी लाइन कितनी? 1 ही है, जो कितनी देती है? 6 देती है, तो ये कितना हो जाएगा? +6 × 1। अब इसको सबका टोटल कर लो, 4 + 12 + 12 + 10 + 6, ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 6 30, 10 40, 4 44, तो ये कितना हो जाएगा? 44 रेक्टेंगल। सेम यहाँ पे भी है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि है क्या चीज़, ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर के ऊपर वाले 2 स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, देखो रेक्टेंगल पहले काउंट हो चुका है, बड़ा वाला रेक्टेंगल ऑलरेडी काउंट हो चुका है, उसको दोबारा काउंट नहीं करना है ना। अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, तो कितना रेक्टेंगल बनेगा? 1 2 और ये वाला, ये दोनों मिलके 3, तो 1 के साथ 3 बनेगा। वैसे दूसरी लाइन में खींच लेते हैं, ये 2 लाइन, 1 2 3 4, 2 के साथ कितना बनेगा? 4। वैसे तीसरी लाइन खींच लेते हैं, 3, 1 2 3 4 5, मतलब 3 के साथ 5। चौथी लाइन खींच लेते हैं, चौथी लाइन के साथ 1 2 3 4 5 और ये 6, 4 के साथ कितना बना? 6। पाँचवीं लाइन खींच लेते हैं, पाँचवीं लाइन के साथ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 5 के साथ कितना बनेगा? 7 बनेगा। ठीक है, फिर आप लोग ये बोलोगे कि इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बन चुका है, तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है जितनी लाइन खींची जा रही है उसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है हर बार।
है ना, एक लाइन में 2 ऐड होकर जुड़ रहा है रेक्टेंगल, 2 में +2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 में +2 हो रहा है, 4 में +2 हो रहा है, 5 में +2 हो रहा है। उसी तरह हम लोग रेक्टेंगल को काउंट किए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, रेक्टेंगल में। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल, मेरे ख्याल से रेक्टेंगल इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इन डायग्राम में अपन सरल रेखा किस तरह से काउंट करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तिरछी रेखा मतलब डायगोनल, है ना, ये काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधी रेखा कितनी है? स्ट्रेट लाइन 1, 2 और 3। ठीक है, क्षैतिज रेखा 1 और 2, और तिरछी लाइन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब सबको टोटल कर दो, कितना हो जाएगा? 6, 3, 9, 2, 11। या फिर क्या कर सकते हैं, सेम डायग्राम हम लोग क्या बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और उसको काउंटिंग के साथ बनाना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, ये हो गया 6 के बाद 7, 8 के बाद ये हो गया 9, और ये 10 और ये 11। तो इसमें कितनी है? 11 सरल रेखा है। ठीक है, 11 इसमें सरल रेखा है। उसी तरह ट्रायंगल के लिए आते हैं। सीधी रेखा कितनी है? सीधी रेखा तो इसमें है नहीं। तिरछी रेखा कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, तिरछी रेखा। या फिर डायगोनल बोल सकता हूँ। डायगोनल लाइन कितनी है? 8, और पैरेलल लाइन कितनी है? 4। टोटल कितना होंगे? 12। या तो बना के देख लो। 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 के बाद 10, 11 और ये 12। ठीक है, 12 इसमें सरल रेखा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या काउंट करेंगे? नेक्स्ट 58 नंबर का डायग्राम, पैरेलल लाइन, है ना, 1, 2, 3 लाइन है। स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं, सीधी लाइन 1, 2, 2। डायगोनल देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 2, 11 लाइन इसमें भी है। काउंट कर लो नहीं तो 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो 11 लाइन इसमें भी है। इसको देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पहले देख लेते हैं, सीधी लाइन 1, 2, 3। फिर डायगोनल देख लेते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्षैतिज मतलब पैरेलल लाइन 1, 2, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12 लाइन है। बना के देख लेना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 लाइन है। ठीक है, इसमें देख लो पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि डायगोनल तो इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, पैरेलल लाइन और स्ट्रेट लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्ट्रेट लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल कितने होंगे? 22, है ना। तो 22 स्ट्रेट लाइन होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा स्क्वायर के लिए भी आ सकता है। स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ से अलग कर लो, इतना भाग अलग काउंट 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 कर लो, और इसको अलग काउंट कर लो। ये कितना है? 4 क्रॉस 4। 4 क्रॉस 4 का हम लोग कितना, ये 30 देखे थे, तो इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 1, ये हो जाएगा कितना? 11। इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1 इक्वस टू 8 इंटू 2 इक्वस टू 16। ठीक है, इसके लिए कितना है? 5 है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 और 5 16, 16 दूनी 32, 32 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा? 62। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे? 62 स्क्वायर। डायगोनल्स के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है ये, ठीक है, n इंटू n-3/2। ठीक है, अब यहाँ पे पेंटागन है, हेक्सागन है और ऑक्टागन है। ठीक, इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं? तो यहाँ पे अगर फार्मूला से डायरेक्ट जाओगे तो यहाँ पे जितने भी कोने हैं, कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5।
वैल्यू रख लो 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 इसमें डायगोनल होंगे, काउंट कर लो नहीं तो 1 2 3 4 5। वैसे ही हेक्सागन है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो वैल्यू रख लो 6 इंटू 3/2, 2 इंटू ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे कितना ऑक्टागन है, n इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 5/2 ये हो जाएगा 4, 4 पंचे 20। ठीक है, ये क्या होगा मेरा डायगोनल। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो नॉर्मली काउंट भी कर सकते हैं कितना डायगोनल बन रहा है। एक मैं हेक्सागन को मैं काउंट करके बता देता हूँ कि हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल बनते हैं, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला तो याद रखना ही, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करता है नॉर्मली काउंट करना। ठीक है, फिजिकली काउंट करना ये क्या करता है, मेरा टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, कितना है ये हेक्सागन है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट मिलाते चलो 1 2 3, फिर यहाँ से 4 5 6, फिर यहाँ से 7 8, यहाँ से 9। ठीक है, हर पॉइंट से कितना होगा, 3 3 क्या निकलेंगे, विकर्ण निकलेंगे। तो यहाँ 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 3 3 बच गए, ये 3 3, ये चीज़ क्या होंगे, रिपीट होंगे, इसलिए सिर्फ ये 3 का काउंट करना है। सेम यहाँ पे भी ये चारों का काउंट करना है ना, 4 काउंट मतलब यहाँ से 5 निकलेंगे, यहाँ से 5 निकलेंगे, यहाँ से 5 निकलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20, और बाकी के 4 क्या होंगे, वो रिपीट वाले होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टागन का अष्टभुज का 20 डायगोनल, इसके 5 डायगोनल, 9 डायगोनल और 20 डायगोनल। ठीक है, इस तरह के फिगर को किस तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर कभी भी अगर आए तो इसमें से कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो सामने में दिख रहे होते हैं और कुछ उसके पीछे छुपे हुए होते हैं, है ना। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं कम वाले से। अब यहाँ पे कितना फिगर है, 1 2 3, मतलब ये 1 है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, इसके नीचे 3 छुपा हुआ है, मतलब इसको मिला के 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। वैसे यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे और सबको टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10। तो यहाँ पे कितने क्यूब हैं, घन कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 10। ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे 10, टोटल कितने हैं 10, दिखने वाले कितने हैं, विजिबल कितने हैं, विजिबल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दिखने वाले 6 हैं। छुपे कितने हैं, हिडन कितने हैं, छुपे कितने हैं, देखो इसके पीछे इसके नीचे 1 छुपा है, 1 इसके नीचे 1 छुपा है 2 और इसके पीछे नीचे 2 छुपे हैं, मतलब 4 छुपे हुए हैं, टोटल 10 हो। तो लेकिन इतना करने की, ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये निकालना है टोटल। तो जैसे अपन सीढ़ी चढ़ते हैं वहाँ पे 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, अगर एक स्टेप और रहता तो 4 लिख लेते, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे ये कितना होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, फिर इसके नीचे 2 और ये 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, अब टोटल कर लो इसको, 4 3 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1, मतलब ये 1 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3 प्लस 6 प्लस 10, इसको टोटल कर दो 6 6 12, 12 3 15 और 1 16, 16। इसमें क्यूब कितने हैं, टोटल 16 है। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 2 1 और ये 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 1 3 प्लस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। ये सबको ऐड कर दो, 6 3 और 1 10, 10 10 20, 20 10 30 और 5 35, 35। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 35 क्यूब। तो इस टाइप के जब भी इमेज आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है टॉप तक, फिर घटते हुए क्रम में, जैसे डायग्राम बनाया उसके हिसाब से वो घटते हुए क्रम में मेंशन कर देना और सबको टोटल कर देना है। ठीक है, तो इसमें रखा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। मैंने मैक्सिमम डायग्राम कराने की कोशिश की है, हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ कमी लगी होगी, तो उसमें आपका मेहनत ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए टीचर सिर्फ आपको उसका बेसिक थीम और उसको गाइड कर सकता है कि किस तरह से करना है। आज से डायग्राम आप लोगों को करा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।